वो लड़का कभी भी अपने वालिद की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पा रहा था। एक लिफाफा जो कि मेज़ पर पड़ा था, वो ऐसे दिख रहा था जैसे कोई बम हो। 16 साल अर्जुन जो कि इसे फटी हुई आंखों के साथ देख रहा था। ये इसके 10th क्लास का रिजल्ट था। जैसे ही वो सीधा स्कूल से घर पहुंचा, घर में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसका बाप राजेश जो कि बैंक में दरमियाने दर्जे का मुलाजिम था, वो सामने टेबल पे बैठे इसी का इंतज़ार कर रहा था। राजेश जो कि हमेशा की तरह गुस्से में लग रहा था। अर्जुन की माँ भी वहीं पास खड़ी थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। Your marks. I can explain. Explain this. राजेश ने गुस्से से अर्जुन को बोला। अर्जुन ने कांपते हाथों के साथ लिफाफा उठाया और इसे खोलने लगा। जैसे ही इसने अपने नंबर देखे, जो कि इंग्लिश में 85, मैथ में 78, साइंस में 80 और सोशल स्टडी में 82% थे। अर्जुन ये देखते ही एक लम्हे के लिए खुश हो गया। Wow, 82%! Not good enough. He tried his best. Try harder. I got 82%! Dad! लेकिन जैसे ही उसने अपने बाप की तरफ देखा तो वो खामोश हो गया। राजेश का चेहरा ये रिजल्ट देखकर पत्थर हो चुका था। This isn't good enough, son. I'm sorry, Dad. We know you can do better. हर जगह खामोशी छाई हुई थी। Dad, what's wrong? We need to talk about this. Please, let's stay calm. Is it bad? 90% What नहीं is this? तो कुछ नहीं। 82%? उसने गुस्से से चेयर पीछे की, उठा और कमरे से बाहर चला गया। फिर 3 दिन तक यूं ही होता रहा। न सुबह खाने की मेज पर कोई बात और ना ही शाम को कोई बात। अर्जुन को ऐसे लग रहा था कि उसका घर जैसे एक भूत बंगला हो। वो बचपन से ही ये सुनता आ रहा था कि नंबर सब कुछ होते हैं, अच्छे नंबर के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। वो बचपन से ये बात सुन कर अंदर से टूट चुका था। उसने ट्यूशन जाना छोड़ दिया। Arjun, school time. Get up. Ammi, I don't feel well. You don't look sick. Tell me the truth. I'm just tired. वो स्कूल से 2 दिन की छुट्टी लेकर बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर मोहल्ले के बुरे लड़कों के साथ चाय की दुकान पर उनके साथ सिगरेट पीने लगा। उसने 3 पत्ती खेलना शुरू कर दी। कुछ भी पढ़ने का फायदा नहीं। वो अक्सर आईने में देखकर खुद को बोलता। Arjun, your marks are slipping. फिर इसके नंबर दिन ब दिन गिरते चले गए Get off me! Hold still. और उसने स्कूल में झगड़े शुरू कर दिए। एक रात जब वो जाग रहा था तो उसे कमरे के बाहर से सरगोशी की आवाज आई। फिर वो चुपके से दरवाजे की तरफ गया। उसने देखा कि उसके माँ बाप आपस में बातें कर रहे हैं। Rajesh, talk to him. He's your son. राजेश तो जैसे अर्जुन का रिजल्ट देखकर टूट चुका था। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, प्रिया, मैं जब 16 साल का था मैं फेल हो गया था। एसएससी में सिर्फ 68% आए थे। अब्बू मुझे बेकार कहते थे। मैंने कसम खाई थी कि अर्जुन को कभी वही दर्द महसूस नहीं करने दूंगा। लेकिन देखो 82%, वो भी मेरी तरह बैंक की नौकरी में फंस जाएगा। पूरा जीवन पछताता रहेगा। अर्जुन का दिल ये बातें सुनकर दहल गया। नंबर सब कुछ है, नंबर के बगैर तुम कुछ नहीं हो। उसका बाप जो उसे हर वक्त डांटता रहता था, जो कि 95% पर भी यही कहता है कि मुझे 100% चाहिए, खुद एक एवरेज स्टूडेंट था। जब उसको पता चला इसके बाप के 68% थे और वो खुद एक एवरेज स्टूडेंट था और इसने अर्जुन से भी कम नंबर ले रखे थे, तो अर्जुन अपने बाप का ये रवैया देखकर टूट गया। अगले दिन जब इसके माँ बाप काम पर गए तो अर्जुन उनके कमरे में चला गया। वहां जाकर उसने अलमारी खोली। अलमारी के अंदर से उसने एक डिब्बा निकाला। फिर इस डिब्बे के अंदर से उसने एक पीला खत निकाला और वो अपने बाप की मार्कशीट देखने लगा, जिस पर राजेश ने यह तहरीर कर रखा था कि तुम फिर फेल हो गए हो।
इसी डिब्बे में राजेश की जवानी की तस्वीरें पड़ी थीं। वो गिटार उठाए हुए मुस्कुरा रहा था। एक चीज जो अर्जुन को कभी पता ना चल सकी वो ये थी कि उसका बाप एक गिटारिस्ट बनना चाहता था, उन्होंने नौकरी के लिए म्यूजिक छोड़ दिया। लेकिन कम नंबर्स की वजह से उसे ये नौकरी स्टार्ट करनी पड़ी। फिर अर्जुन अपने आप से सरगोशी करने लगा। अगर उन्हें लगता है कि मार्क्स ही सब कुछ हैं क्योंकि वो खुद फेल हुए थे, तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि जिंदगी मार्क्स से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। उसका बाप उसे डराता धमकाता नहीं था, बल्कि वो तो ये चाहता था कि उसका बेटा अच्छे नंबर लेकर अपने ख्वाब पूरे कर सके। Arjun, you must study hard. Success comes from effort. Yes, father. I understand. Those words have always stayed with me. वो बस यूं डरता था कि अर्जुन कम नंबर लेकर कहीं उसकी तरह ना फंस जाए और जॉब्स के चक्कर में कभी भी अपनी ख्वाहिशात को पूरा ना कर सके। वो किसी भी सूरत में अपने बाप को खुश देखना चाहता था। अब्बू कहते हैं मैं बेकार हूं, एक दिन मैं उन्हें गलत साबित करूंगा। उसने अपने आप से कहा, अगर अब्बू को ये लगता है कि नंबर ही सब कुछ होते हैं, तो मैं उन्हें दिखाऊंगा कि पढ़ाई के साथ अपनी ख्वाहिशात भी पूरी की जा सकती हैं। अर्जुन जिसे मोबाइल ऐप्स बनाना बहुत पसंद था, उसने रातों रात मेहनत करके और YouTube से ट्यूटोरियल देखकर दुकान हेल्पर के नाम से एक ऐप बना डाली, जो कि छोटे दुकानदारों के लिए स्टॉक ट्रैक करने के काम आती थी। उसने ये ऐप सबसे पहले अपने घर के नीचे चाय वाले अंकल पर टेस्ट की। बेटा, ये तो मेरा बहुत टाइम बचा देगी। अंकल ये ऐप देखकर बहुत खुश हुए। फिर अर्जुन ने अपने बुरे दोस्तों की सोहबत छोड़ दी और सारा फोकस इस ऐप को डेवलप करने में और अच्छे नंबर हासिल करने में लगा दिया। दिन ब दिन टेस्ट में उसके नंबर अच्छे होने लगे। फिर एक शाम राजेश खामोशी से फोन देख रहा था और अर्जुन इसके पास बैठे लैपटॉप पर काम कर रहा था। फिर वो डरते डरते बोला, डैड देखो, ये मैंने बनाया है, ये ऐप मैंने बनाया है। ये तुमने बनाया पढ़ाई के साथ? यस, ये मैंने बनाया। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती। आपने मुझे मेहनत करना सिखाया, पर डैड मार्क्स के अलावा भी जिंदगी है। टी शॉप वाले अंकल यूज कर रहे हैं और 2 और दुकानों ने 500 रुपए देकर इंस्टॉल भी करवाया है। इस महीने मैंने इस ऐप से टोटल 5,000 रुपीज कमाए हैं। 50 रुपीज देकर इंस्टॉल भी करवाया है। डैड, जिंदगी में कामयाब होने के लिए हमें अपनी ख्वाहिशात की भी अहमियत समझनी चाहिए। हम पढ़ाई के साथ भी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। आपने नंबर्स के चक्कर में अपना गिटारिस्ट बनने का सपना भी छोड़ दिया। फिर नंबर्स कम होने पर आपको ये बैंक की नौकरी भी करनी पड़ी, जो आप कभी नहीं करना चाहते थे। आप तो अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते थे ना, लेकिन नंबर्स कम होने की वजह से घर वालों के प्रेशर में आपको ये जॉब मजबूरी में करनी पड़ी। डैड, मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जॉब के साथ मेरी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। फिर ये घर भी बनाया, तो मैं भी तो पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा कर सकता था ना। ये सुनकर राजेश की आंखें भर रहीं। फिर पहली बार बरसों बाद उसने अपने बेटे को गले लगाया। मैंने अपने एग्जाम्स में कम नंबर लिए। मैं अपने एग्जाम्स फेल हो गया था। कम नंबर्स लेने की वजह से मैं जो बनना चाहता था वो बन ही नहीं पाया। मैं तो डरता था कि तुम भी मेरी तरह कहीं जॉब के चक्कर में फंसकर कहीं अपनी ख्वाहिशात पूरी ना कर पाओ। मैं ही चाहता हूं कि तुम लायक बनो और अच्छे नंबर हासिल करो। अच्छे नंबर हासिल करके फिर तुम अपनी मर्जी का रास्ता चुन सकते हो, फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें इसलिए पुश करता रहा ताकि तुम वो दर्द कभी महसूस ना करो जो मैंने किया। लेकिन तुमने मुझे सिखा दिया कि कामयाबी सिर्फ नंबर्स में नहीं होती। हम पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बगैर भी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। देखो ना, तुमने मुझे अच्छे नंबर भी ला कर दिए हैं और फिर पढ़ाई के साथ ये ऐप भी बना डाली। मुझे तुम पर फख्र है। थैंक्स डैड। क्यों ना हम साथ मिलकर इस ऐप पर कुछ काम करें ताकि इसे और भी बेहतर बनाया जा सके। पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बेटा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे सब कुछ हो। तुम भी मेरे पे। फिर उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। राजेश ने ओवर टाइम लगाना छोड़ दिया और अर्जुन के साथ मिलकर ऐप में काम करना शुरू कर दिया।
फिर दोनों ने मिलकर ऐप को और बेहतर बनाया। पेमेंट ट्रैकिंग और सेल्स रिपोर्ट जैसे फीचर भी ऐड किए। फिर अर्जुन इस ऐप को कंप्लीट करके मुकामी दुकानदारों को बेचने लगा। चाचा, मेरा नया ऐप देखें। दिखाओ बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। ये इन्वेंट्री मैनेज करेगा। वाह, बहुत हेल्पफुल है। फिर देखते ही देखते उसके 50 यूजर हो गए। शुक्रिया, बहुत उम्दा काम है, बहुत अच्छा। फिर इस ऐप से उसने एक ही महीने में 20,000 रुपये बना लिए। अर्जुन के नंबर दिन ब दिन बेहतर होते गए और वह शौक से पढ़ने लगा। फिर एक साल बाद लोकल स्टार्टअप फेयर में अर्जुन ने दुकान हेल्पर। दोस्तों, ये है दुकान हेल्पर, आपकी दुकान चलाने का आसान तरीका। ये देखो, स्टॉक मैनेज करना और पेमेंट ट्रैक करना कितना आसान है। दुकान हेल्पर से दुकानदार आसानी से अपनी दुकान को ऑनलाइन ला सकते हैं। ये ऐप पेमेंट्स और इन्वेंट्री को भी मैनेज करता है। फिर जजेस ने पहला इनाम 50,000 का ग्रांट किया जो कि अर्जुन को दिया गया। बहुत मुबारक हो आपकी मेहनत की। शुक्रिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये सिर्फ शुरुआत है बेटा, मैं मजीद मेहनत जब करूंगा। अर्जुन ट्रॉफी ले रहा था तो राजेश हजूम में खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था और लोगों से कह रहा था, ये मेरा बेटा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, हम जीत गए। बेटा, तुमने कर दिखाया। मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। फिर घर वापसी पर खाने के टेबल पर राजेश ने गिलास उठाया। राजेश ने अर्जुन की तारीफ की। बेटा, तुम पर हमें फख्र है। तुम्हारी मेहनत और नेक दिली ने हमें बहुत हम बहुत कुछ खुश दिन के हैं। बाद अर्जुन के माँ बाप अपने बेटे पर फख्र करने लगे।